श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंद 22वां अध्याय। बलि के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का उस पर प्रश्न होना। यह कथा आपको श्रीमद् भागवत में सुनाऊंगा, आप इसको ध्यान पर सुने। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान ने असुराज बलि का बड़ा तिरस्कार किया और उन्हें धैर्य से विचलित करना चाहा, परंतु वे तनिक भी विचलित न हुए। बड़े धैर्य से बोले। दैत्यराज बलि ने कहा, देवताओं के आराध्य देव, आपकी विधि बड़ी पवित्र है, क्या आप मेरी बात को सत्य समझते हैं? ऐसा नहीं है, मैं उसे सत्य कर दिखाता हूं। आप धोखे में नहीं पड़ेंगे। आप कृपा करके अपना तीसरा पग मेरा सिर पर रख दीजिए। मुझे नरक में जाने का अथवा राज्य से च्युत होने का भय नहीं है। मैं पास में बदने अथवा अपार दुख में पड़ने से भी नहीं डरता। मेरे पास फूटी कौड़ी भी न रहे अथवा आप मुझे घोर दंड दें, यह भी मेरे भय का कारण ही है। मैं डरता हूं तो केवल अपनी अपकीर्ति से। अपने पूजन्य गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड तो जीवन मात्र के लिए अत्यंत वांछनीय है, क्योंकि वैसा दंड माता पिता भाई और सुहृदय भी मोहबस नहीं दे पाते। आप छिपे रूप से अवश्य ही हम असुरों को श्रेष्ठ शिक्षा दिया करते हैं, अथवा आप हमारे परम गुरु हैं। जब हम लोग धन, कुलीनता, बल आदि के मद से अंधे हो जाते हैं, तब आप उन वस्तु को हमसे छीनकर हमें नेत्र दान करते हैं। आपसे हम लोगों का जो उपकार होता है उससे मैं क्या बताऊं। अन्य भाव से योग करने वाले योगीगण जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, वही सिद्धि बहुत से असुरों को आपके साथ दृढ़ बैर भाव करने से ही प्राप्त हो गई है। जिनकी ऐसी महिमा, ऐसी अनंत लीलाएं हैं, वही आप मुझे दंड दे रहे हैं और वरणपाश से बांध रहे हैं। इसकी न तो मुझे कोई लज्जा है और न किसी प्रकार की व्यथा है। पर हो मेरे पितामह प्रहलाद जी की भांति प्रहलाद जी कीर्ति सारे जगत में प्रसिद्ध है। वे आपके भक्तों में श्रेष्ठ माने गए हैं। उनके पिता हिरण्यकशिपु ने आपसे बैर विरोध रखने के कारण उन्हें अनेकों प्रकार के दुख दिए, परंतु वे आपके ही परायण रहे। उन्होंने अपना जीवन आप पर ही निछावर कर दिया। उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि शरीर को लेकर क्या करना है। जब यह एक न एक दिन साथ छोड़ ही देता है, जो धन संपत्ति लेने के लिए स्वजन बने हुए हैं, उन डाकुओं से अपना स्वार्थ ही क्या है। पत्नी से भी क्या लाभ है, जब वह जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने वाली है। जब मर ही जाना है, तब घर से मोह करने में भी क्या स्वार्थ है। इन सब वस्तु में उलझ जाना तो केवल अपनी आयु खो देना है। ऐसा निश्चय करके मेरे पितामह प्रहलाद जी ने, यह जानते हुए भी कि आप लौकिक दृष्टि से उनके भाई बंधु का नाश करने वाले शत्रु हैं, फिर आपके ही भय रहित एवं अविनाशी चरण कमलों की शरण ग्रहण की थी। क्यों न हो, वे संसार से ही परम विरक्त, आगाध बोध संपन्न, उदार हृदय एवं संत शिरोमणि जो हैं। आप उस दृष्टि से मेरे भी शत्रु हैं, फिर भी विधाता ने मुझे बलात् ऐश्वर्य लक्ष्मी से अलग करके आपके पास पहुंचा दिया है। अच्छा ही हुआ, क्योंकि ऐश्वर्य लक्ष्मी के कारण जीव की बुद्धि जड़ हो जाती है और वह यह नहीं समझ पाता कि मेरा यह जीवन मृत्यु के पंजे में पड़ा हुआ और अनित्य है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रसिद्ध राजा बलि इस प्रकार कह रहे थे कि उदय होते हुए चंद्रमा के समान भगवान के प्रेम पात्र प्रहलाद जी वहां आ पहुंचे। राजा बलि ने देखा कि मेरे पितामह बड़े श्री संपन्न हैं, कमल के समान कोमल नेत्र हैं, लंबी लंबी भुजाएं हैं, सुंदर ऊंची और श्यामल शरीर व पीताम्बर धारण किए हुए हैं। बलि इस समय वरण पास में बधे हुए थे।
इसीलिए प्रहलाद जी के आने पर जैसे पहले वे उनकी पूजा किया करते थे उसी प्रकार न कर सके। उनके नेत्र आंसू से चंचल हो उठे, लज्जा के मारे मुंह नीचा हो गया। उन्होंने केवल सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। प्रहलाद जी ने देखा कि भक्त वत्सल भगवान वहीं विराजमान है और सुनंद नंद आदि पादश से उनकी सेवा कर रहे हैं। प्रेम के उद्रेक से प्रहलाद जी का शरीर पुलकित हो गया, उनकी आंखों में आंसू छलक आए। वे आनंदपूर्ण हृदय से सिर झुकाए अपने स्वामी के पास गए और पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आपने ही बलि को यह ऐश्वर्यपूर्ण इंद्र पद दिया था, अब आज आपने उसे छीन लिया। आपका देना जैसा सुंदर है वैसा ही सुंदर लेना भी। मैं समझता हूं कि आपने इस पर बड़ी भारी कृपा की है, जो आत्मा को मोहित करने वाली राजलक्ष्मी से इससे अलग कर दिया। प्रभु लक्ष्मी के मत से तो विद्वान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं, उसके रहते भला अपने वास्तविक स्वरूप को ठीक ठीक कौन जान सकता है। और उस लक्ष्मी को छीनकर महान उपकार करने वाले समस्त जगत के महान ईश्वर, सबके हृदय में विराजमान और सबके परम साक्षी श्री नारायण देव को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परिषद प्रहलाद जी अंजलि बांधकर खड़े थे। उनके सामने भगवान ब्रह्मा जी ने बामन भगवान से कुछ कहना चाहा, परंतु इतने में ही राजा बलि की परम साध्वी पत्नी विंध्यावली ने अपने पति को बधा देकर भयभीत हो भगवान के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मुंह नीचा कर वह भगवान से बोली। विंध्यावली ने कहा, प्रभु आपने अपनी क्रीड़ा के लिए ही इस संपूर्ण जगत की रचना की है। जो लोग कुबुद्धि हैं वही अपने को इसका स्वामी मानते हैं। जब आप ही इसके कर्ता भरता सहर्ता हैं, तब आपकी माया से मोहित होकर अपने को झूठ मूठ करता मानने वाले निर्दय आपको संपन्न क्या करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, समस्त प्राणियों के जीवनदाता, उनके स्वामी और जगत स्वरूप देवादिदेव प्रभु, अब आप इससे छोड़ दीजिए। आपने इसका सर्वस्व ले लिया है, अथवा अब यह दंड का पात्र नहीं है। इसने अपनी सारी भूमि और पुण्य कर्मों से उपार्जित स्वर्ग और लोक अपना सर्वस्व तथा आत्मा तक आपको समृद्ध कर दिया है। एवं ऐसा करते समय इसकी बुद्धि स्थिर रही है, यह धैर्य से च्युत नहीं हुआ है। प्रभु जो मनुष्य सच्चे हृदय से कृपणता छोड़कर आपके चरणों में जल का अर्घ्य देता है और केवल दुर्वादल से भी आपकी सच्ची पूजा करता है, उससे भी उत्तम गति की प्राप्ति होती है। फिर बलि ने तो बड़ी प्रसन्नता से धैर्य और स्थिरता पूर्वक आपको त्रिलोचन का दान कर दिया है। तब यह दुख का भाग्य कैसे हो सकता है। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लिया करता हूँ, क्योंकि जब मनुष्य धन के मद से मत वाला हो जाता है तब मेरा और लोगों का तिरस्कार करने लगता है। यह जीव अपने कर्मों के कारण विवश होकर अनेक योनियों में भटकता रहता है। जब कभी मेरी बड़ी कृपा से मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है, मनुष्य योनि में जन्म लेकर यदि कुलीनता, कर्म, अवस्था, रूप, विद्या, ऐश्वर्य, धन आदि के कारण घमंड न हो जाए तो समझना चाहिए कि मेरी बड़ी ही कृपा है। कुलीनता आदि बहुत से ऐसे कारण हैं जो अभिमान और जड़ता आदि उत्पन्न करके मनुष्य को कल्याण के समस्त साधनों से वंचित कर देते हैं, परंतु जो मेरे शरणागत होते हैं वे इनसे मोहित नहीं होते। यह बलि दानव और दैत्य दोनों ही वंशों में अग्रणी और उनकी कीर्ति बढ़ाने वाला है। इसने उस माया पर विजय प्राप्त कर ली है जिससे जीतना अत्यंत कठिन है। तुम देख ही रहे हो, इतना दुख भोगने पर भी यह मोहित नहीं हुआ। इसका धन छीन लिया, राजपद से अलग कर दिया, तरह तरह के आपेश किए, शत्रुओं ने बांध लिया, भाई बंधु छोड़कर चले गए, इतनी यातनाएं भोगनी पड़ी। यहाँ तक कि गुरुदेव ने भी इसको डांट फटकारा और सांप तक दे दिया।
परंतु इस दृढ़वर्ती ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। मैंने इससे छल भरी बातें की, मन में छल रखकर धर्म का उपदेश किया, परंतु इस सत्यवादी ने अपना धर्म न छोड़ा। अथवा मैंने इससे वह स्थान दिया है जो बड़े बड़े देवताओं को भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। सर्वाणी मनंत्र में यह मेरा परम भक्त इंद्र होगा। तब तक यह विश्वकर्मा के बनाए हुए सूतल लोक में रहे। वहां रहने वाले लोग मेरी कृपा दृष्टि का अनुभव करते हैं, इसीलिए उन्हें शारीरिक अथवा मानसिक रोग, थका हुआ तंद्रा, बाहरी या भीतरी शत्रु से पराजय और किसी प्रकार के विघ्नों का सामना नहीं करना पड़ता। बलि को संबोधित कर, महाराज इंद्रसेन, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपने भाई बंधु के साथ उस सूतल लोक में जाओ जिससे स्वर्ग में देवता भी चाहते रहते हैं। बड़े बड़े लोकपाल भी अब तुम्हें पराजित नहीं कर सकेंगे। दूसरे की तो बात ही क्या है, जो दैत्य तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे मेरा चक्र होने के टुकड़े टुकड़े कर देगा। मैं तुम्हारे अनुचरों की और भोग सामग्री की भी सब प्रकार के विघ्नों से रक्षा करूंगा। वीरबली, तुम मुझे वहां सदा सर्वदा अपने पास ही देखोगे। दानव और दैत्यों के संसर्ग से तुम्हारा जो कुछ आसुर भाव होगा वह मेरे प्रभाव से तुरंत दब जाएगा और नष्ट हो जाए। हरि ओम।